Friends, today I welcome you to another episode at Onis Aqua, where today we will be discussing you about discus. Discus is actually the king of fresh water due to its royal and grand look and its temperament as well. हम लोग को एक्चुअली उसको टैंक में एक राजा की तरह रॉयली उसको रखना चाहिए. ट्रीट द किंग लाइक अ किंग. हम सभी हॉबिट्स का मन जब भर जाते हैं बाकी सभी फिशेस को रखने से, फिर वहीं से हम लोग को शुरू होता है हम लोग को डिस्कस रखने का चाहत. एंड देयर एक्चुअली स्टार्ट्स द जर्नी ऑफ कीपिंग डिस्कस. वो ज़माना गया जब कुछ 18-20 साल पहले मैं अपना डिस्कस कीपिंग मैंने स्टार्ट किए थे, और वही समय में एक्चुअली हम लोग डिस्कस रखने से हम लोग एक्चुअली बहुत हम लोग डरते थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल हौसला ही हम लोग जुटा नहीं पाते थे. और जो भी डिस्कस को पाल लिए रख लिए, वो समय में हम लोग इतना डरते थे कि हम लोग जब नया एक डिस्कस फिश अपना टैंक में हम लोग लाके हम लोग छोड़ते थे, फिर वही समय में हम लोग एक चद्दर के वही टैंक के ऊपर हम लोग उसको ओढ़ लेते थे, उसके ऊपर टैंक को पूरा ढक लेते थे. तो समझिए कितना ही था हम लोग का डिस्कस का डर, यानी डिस्कस कीपिंग उसका डर और मिस इन्फॉर्मेशन. कुछ 7-8 साल पहले जब मैं नागपुर में था अपना ट्रांसफरेबल जॉब के सिलसिले में, तब वो समय में हम लोग देखते थे नागपुर के सभी आपका हॉबिस्ट्स, और सिर्फ हॉबिस्ट ही नहीं, सभी आपका पेट्स का जो फिशेस का जो शॉप ओनर्स थे, वो लोग भी अपना डरते थे डिस्कस लाने के लिए नागपुर में, कि वो लोग का मतलब नोशन था, उन लोग के आइडिया थे कि नागपुर में कभी डिस्कस पालना रखना कभी पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है वहाँ के वेदर और वहाँ का पानी के लिए. फिर मैंने कुछ ही समय में मैंने अपना एक डिस्कस टैंक मैंने बनाए थे, और मैंने कलकत्ता और मुंबई से काफ़ी सारा डिस्कस मैंने परचेज़ करके मैंने लाए थे. और वही डिस्कस को मैं कुछ 2.5-3 साल वहाँ पे जब मैंने रखा था, तो वहाँ का मेरा सब पहचाने हुए मेरा हॉबिस्ट्स और वहाँ के जो शॉप के जो ओनर्स, यानी पेट का जो शॉप ओनर्स थे, वो लोग भी मेरा टैंक देख के फिर वो लोग का भी वैसा ही आपका हौसला भी आया, वो लोग का वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हुआ कि हाँ, नागपुर में भी हम लोग बिल्कुल हम लोग डिस्कस हम लोग पाल सकते हैं और रख बिल्कुल सकते हैं. फिर आहिस्ते आहिस्ते वो लोग भी एक डिस्कस टैंक बनाए, और आहिस्ते आहिस्ते वो लोग डिस्कस थोड़ा बहुत ही सही वो लोग रखना पालना स्टार्ट कर दिए. So friends, I really feel very happy to share this particular experience of mine with you, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए बहुत लोग फिर डिस्कस कीपिंग में आपका आए थे. And that really proves that it is actually possible to keep discus anywhere in India. Trust me, anywhere in India. यहाँ डिस्कस बिल्कुल बिगिनर हॉबिस्ट का फिश बिल्कुल नहीं है, पर जो लोग 2 से 3 साल या 4 साल आपका ये फ़िश कीपिंग के हॉबी में जो लोग है, वो लोग बिल्कुल आपका नया लोकल सस्ता चीप डिस्कस के साथ वो लोग डिस्कस कीपिंग स्टार्ट कर सकते हैं. और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर डिस्कस के और 1-2 साल के एक्सपीरियंस हो जाने के बाद फिर वो लोग ग्रेजुएट कर सकते हैं टू इम्पोर्टेड प्रीमियम डिस्कस. तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी डिस्कस कीपिंग स्टार्ट किए हो, या तो जो लोग डिस्कस रखने का जो लोग को जो डिज़ायर है, इंटायर वर्ल्ड में जो लाखों और करोड़ों हॉबिस्ट जो इतने डिस्कस के एकदम फैंस है, जो डिस्कस को रखना चाहते हैं, वो लोग में मेरा ये वीडियो से आपका डिस्कस कीपिंग का सही सभी इंफॉर्मेशंस गैदर करके आप लोग रख सकते हो डिस्कस, एंड दैट इज़ विथ फुल सक्सेस. ये पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सिर्फ 5 पॉइंट आप लोग के साथ, जो सबसे मेन 5 पॉइंट है, वही सिर्फ मेन 5 पॉइंट मैंने शेयर किए रिगार्डिंग डिस्कस कीपिंग एंड डिस्कस केयर. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ द 5 फॉलोइंग पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1 and the most important point, that is water temperature. डिस्कस कीपिंग और केयर का सबसे बड़ा और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सही टेम्परेचर.
डिस्कस के जो ओरिजिन होता है आपका साउथ अमेरिका और अमेज़न रिवर से, वहाँ पे आपका पानी काफ़ी गर्म रहता है। तो आपका पानी का टेम्परेचर रहना चाहिए मिनिमम 28 डिग्री से लेके मैक्सिमम 32 डिग्री। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 29 डिग्री पे आपका टैंक का टेम्परेचर रखिए, क्योंकि कोई भी तरह आपका डिस्कस का डिजीज़ हो तो वो आपका टेम्परेचर जो आप 31 या तो 32 डिग्री तक आप बढ़ाने पे हर तरह का डिजीज़ के क्योर में काम में आता है। सारा साल पानी का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसलिए सारा साल आपको एक थर्मोस्टेट ऑन रखना पड़ेगा। 2 डिग्री से ज़्यादा अगर पानी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है तो डिस्कस का फंगल इन्फेक्शंस हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होने पे उस पर इम्यूनिटी आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है, अब उसका स्ट्रेस आ जाता है और फिर उसका फंगस लग जाता है। पॉइंट नंबर 2, दैट इज द सेकंड पॉइंट एंड अ वेरी क्रूशियल वन, दैट इज वाटर पैरामीटर एंड पीएच। डिस्कस टैंक का वाटर बिल्कुल क्लीन और प्रिस्टाइन होना चाहिए और वाटर क्वालिटी और केमिस्ट्री दोनों ही एक्सीलेंट होना चाहिए। डिस्कस को सॉफ्ट और एसिडिक वाटर चाहिए, जहाँ पे उसका पीएच भी बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। पीएच वो सरवाइव कर लेंगे 6 से लेके 7.5 तक, पर वो उसका आइडियल आपका पीएच है लेस देन 7 से लेके 6.5, यानी कि एसिडिक वाटर। वाटर को एसिडिक बनाने के लिए ड्रिफ्टवुड डालना बहुत यूजफुल होगा, पर गौर कीजिएगा कि ड्रिफ्टवुड बहुत ग्रेजुअली आप ऐड करें, क्योंकि सडन आपका पीएच में ड्रास्टिक चेंज होगा तो डिस्कस का डेथ भी हो सकता है। वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वाटर चेंज रेगुलरली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। आपको मिनिमम 50% वीकली वाटर चेंज करना ही पड़ेगा। बहुत सारे हॉबीज तो डे टू डे एवरी डे आपका वाटर चेंज भी करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मिनिमम वीक में 2 से लेके 3 बार आप 50% वाटर चेंज करें। वाटर चेंज के समय 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि आपका वाटर बिल्कुल क्लोरीन फ्री हो, और सेकेंडली आपका पुराना पानी के साथ नया पानी भी बिल्कुल सेम टेम्परेचर का हो, वरना फंगस लग सकता है। दोनों पानी का टेम्परेचर का डिफरेंस 2 डिग्री से ज़्यादा हरगिज ना हो। अगर आप BHM या तो GHM आप खिलाते हो तो विदाउट फेल आपको फीडिंग के बाद ही आपको वाटर चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, और यही एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे हॉबिस्ट यही पे बहुत बड़ा एक गलती कर जाते हैं। दैट इज़ वो अपना नया परचेज फिश को बिना आपका क्वारंटाइन किए अपना मेन टैंक में छोड़ देना। So the point number 3 is quarantining discus fish. क्वारंटाइन करना वो प्रोसेस होता है जहाँ पे नया फिशेस को हम लोग एक सेपरेट टैंक में 2 से 3 हफ्ता के लिए रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और कोई भी डिजीज़ के सिम्टम्स देखने पे फिर हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट हो जाने के बाद ही फिर हम लोग मेन टैंक में उसे छोड़ते हैं। नया डिस्कस फिश को 100% विदाउट फेल क्वारंटाइन करना चाहिए, क्योंकि ना ही वो हार्डी होता है, रादर वो आपका डिजीज़ प्रोन होता है, और उसके डिजीज़ भी आपका दूसरे डिस्कस में इजीली वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस डिस्कस में बहुत कॉमन होता है, और आफ्टर ऑल सेफ्टी की ओर से बेटर होता है। तो इसीलिए हम लोग को उसे 2 से 3 हफ्ता क्वारंटाइन करना चाहिए, और उसके बाद ही फिर मेन टैंक में छोड़ना चाहिए, ताकि मेन टैंक और पुराने डिस्कस इन्फेक्टेड ना हो जाए। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे भी आपका बहुत सारे बिगिनर्स आपका एक बहुत बड़ा गलती कर देते हैं कि बहुत सारे जो कंपैटिबिलिटी नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे या तो एग्रेसिव या तो सेमी एग्रेसिव फिशेस, लाइक इवन कुछ अफ्रीकन्स या अमेरिकन चिकलिड्स एंड ऑल, कुछ बिगिनर्स विदाउट द प्रॉपर नॉलेज आपका वो कुछ भी टैंक में एक साथ डिस्कस को दूसरे फिशेस के साथ छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि डिस्कस एक शांत, पीसफुल और डरपोक किस्म के फिश है, और स्लो फीडर भी। तो उसके साथ कोई एग्रेसिव या तो सेमी एग्रेसिव फिशेस मत रखिए। उसे टैंक के भीतर और बाहर में डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फास्ट मूविंग फिशेस बिल्कुल मत रखिए। उल्टा स्लो मूविंग और सिमिलर टेम्परामेंट जैसे कि आपका एंजल्स, टेट्रा फिशेस, कोरी कैट्स,
लोचेस, इस तरह का फिशेस आप रख सकते हो। टैंक में दिथर फिशेस होने से उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाता है। बहुत रेयर केस में एंजल के साथ उसका फाइट हो सकता है। स्टिंगरे भी एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, पर बेस्ट है स्पीशीज ओनली टैंक, यानी जिसमें सिर्फ डिस्कस ही डिस्कस हो। पॉइंट नंबर 5, और ये पॉइंट है आपका द राइट टैंक सेटअप। टैंक का सेटअप सही नहीं हो तो डिस्कस कभी अच्छा भी नहीं रहेंगे, ना ही खुश रहेंगे, और खुश नहीं रहेंगे तो नेचुरली वो ऑप्टिमम कलर्स भी नहीं शो करेंगे। टैंक का हाइट अच्छा होना चाहिए और मिनिमम पानी आपका 250 लीटर पानी होना चाहिए, जिसमें आपका टोटल 6 डिस्कस आप रख सकते हो, क्योंकि आइडियली एक एडल्ट डिस्कस के लिए होना चाहिए 40 लीटर्स वाटर। टैंक लाइट डिम लाइट या तो मॉडरेट लाइट हो तो सबसे बेस्ट है, और आपका वाटर मूवमेंट बहुत ही स्लो चाहिए, यानी कि पावर फिल्टर एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा। टैंक के सामने ज़्यादा शोर शराबा या तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसे पसंद नहीं, तो टैंक को फ्लोर में ना रखिए तो सबसे बेस्ट है। डिस्कस बहुत ज़्यादा ही शाई और टिमिड होता है, तो इसलिए उसे कंफर्टेबल होने के लिए उसे हाइडिंग प्लेसेस जैसे रॉक्स या तो वुड्स उसे चाहिए ही चाहिए। और ड्रिफ्ट वुड्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो पानी को एसिडिक बनाता है, जो एक्चुअली डिस्कस का रिक्वायरमेंट है। उसे अनजान इंसान, अनजान एनवायरनमेंट और नया टैंक में सेटल होने में 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, यहाँ तक कि 4 हफ्ता भी लग जाता है। मैक्सिमम हॉबिस्ट इजी मेंटेनेंस के लिए बेयर बॉटम प्रेफर करते हैं, पर एस्थेटिक नेचुरल लुक के लिए सबस्ट्रेट सबसे बेस्ट है, और बेस्ट सबस्ट्रेट है सैंड, जिससे साइफोन करना सबसे इजी होता है। डिस्कस टैंक रूम का लाइट और टैंक का लाइट दोनों ही एक साथ कभी जलाना और बुझाना कभी मत कीजिएगा, ताकि वो डर ना जाए। रूम का लाइट पहले ऑन कीजिए और कुछ समय बाद टैंक का लाइट। बुझाने के समय टैंक का लाइट पहले ऑफ कीजिए और कुछ समय बाद फिर रूम का लाइट। If you found this particular video useful enough, you kindly like and share this video, and you kindly subscribe my channel in order to get all such upcoming useful videos. Thank you.